वेलकम टू GKGS बाय राज सर। आज है 17 मार्च 2024 और 17 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सबसे पहले चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 16 मार्च को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं मार्च मंथ के। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस मनाया गया। 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस, विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। तो दोस्तों इतने जो अभी तक हमने पढ़ चुके हैं इंपॉर्टेंट डेज हैं जो अभी तक हो चुके हैं। अगर हम ऐसे ही डेली अगर पढ़ते रहें तो बिल्कुल हमें याद हो जाएंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे जी। इन्होंने दोस्तों भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। CM है एकनाथ शिंदे और गवर्नर है रमेश बैस। चलिए कुछ बातें कर लेते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है? क्या नाम है दोस्तों इसका? रॉकेट का नाम है स्टारशिप। और ये किसने लॉन्च किया है? तो ये SpaceX ने लॉन्च किया है। नासा की कंपनी है जिसके मालिक कौन है? एलन मस्क है ना। तो दोस्तों SpaceX की जो कंपनी है एलन मस्क की है और इन्होंने स्टारशिप लॉन्च किया है। ये दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बात करना है नए क्वेश्चन में। हाल ही में किसे PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर C रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी को PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से नवाजा गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए कुछ बात कर लेते हैं। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। विश्व वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। रिकेन यामामोटो को 2024 प्रित्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत को खसरा एवं रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। इतने आपको फैक्ट याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखिए शहद का जो टेस्टिंग होगी है ना, उसका दोस्तों जो लैब है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? पूर्वी भारत में। तो ये किया गया है दोस्तों रांची में। कहाँ पे किया गया है? रांची में। तो राइट आंसर बताएंगे रांची। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसने अपने ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों ब्रिटेन ने। किसने किया दोस्तों? ब्रिटेन ने किया है। अब ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ऋषि सुनक जी हैं। और ब्रिटेन की करेंसी क्या है आप सभी जानते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इथेनॉल 100 नामक एक नया ईंधन लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी जी है ना। तो डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने दोस्तों इथेनॉल 100 नामक एक नया ईंधन लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सऊदी अरेबियन ग्रां प्रिक्स में जीत दर्ज की है? तो राइट आंसर बताएंगे मैक्स वेस्टरपेन, है ना। तो दोस्तों सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत ली है? तो मैक्स वेस्टरपेन ने जीत ली है। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 है ना, मैक्स वेस्टरपेन ने जीता है। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेस्टरपेन ने जीता। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मार्को बेचेंजी ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। चलिए सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कार्लोस सेंज ने जीता। मैक्स वेस्टरपेन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वेस्टरपेन ने जीता है। और बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने भी, ये भी दोस्तों मैक्स वेस्टरपेन ने ही जीता है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों सऊदी अरब। देखिए दोस्तों सऊदी अरब ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है। अब बात करते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी अरेबियन डॉलर, माफ़ी चाहते हैं रियाद, सऊदी अरेबियन रियाद। और सऊदी अरब के किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। और प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है। नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। फीफा वर्ल्ड कप, है ना, देखिए फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा शहर में किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो देखिए दोस्तों राइट आंसर बताएंगे नवनीत कुमार जी। नवनीत कुमार जी ने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं दोस्तों नवनीत कुमार जी। चलिए कुछ बातें कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट में। श्री AS राजीव को CVC में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा जी को बनाया गया है। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष MR कुमार को नियुक्त किया गया। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं, बात करते हैं। हाल ही में कहाँ विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया गया है? देखिए दोस्तों हाल ही में कहाँ पे विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये कहाँ पे किया गया है? तो हैदराबाद में। कहाँ किया गया दोस्तों? हैदराबाद में किया गया है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं, माफ़ी चाहते हैं। हाल ही में किसने डिजिटल क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? तो देखिए दोस्तों हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने दोस्तों हाल ही में डिजिटल क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत की रैंकिंग है दोस्तों 134वें नंबर की, पाकिस्तान की 164 है और बांग्लादेश की 129 है। ये आपको याद रखना है। और मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? UNDP। कौन जारी करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। ये आपको याद रखना है। हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों किसने किया है? तो राइट आंसर बताएंगे राजनाथ सिंह जी हैं, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। कौन है? रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। इन्होंने दोस्तों नौसेना भवन का उद्घाटन किया। कहाँ पे? तो भारतीय नौसेना भवन का मुख्यालय नई दिल्ली में नौसेना भवन का उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह जी ने। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पांडवुला गुट्टा को विशेष भू विरासत घोषित किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे तेलंगाना। तेलंगाना में दोस्तों पांडवुला गुट्टा को विशेष भू विरासत घोषित किया गया।
अब तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ था? तो 2 जून 2014 को। ये आपको इम्पोर्टेंट डेट है, याद रखना है। चलिए, मुख्यमंत्री कौन है तेलंगाना के? रेवंत रेड्डी हैं। और गवर्नर कौन है? तमिलिसई सौंदरराजन, है ना, ये महिला है, ये आपको याद रखना है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट में बात करें तो तेलंगाना में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया। और तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू कर दी है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अब कुछ पेपर कटिंग है हमारे पास, उनके बारे में अगर बात करें। देखिए, भारतीय नौसेना को मिला अपना मुख्यालय नौसेना भवन, कहाँ पे? नई दिल्ली में, ये हमने कर चुके हैं। ब्रिटेन में लॉन्च किया गया देश का पहला ड्रैगन फायर, ये भी हमने कर चुके हैं। चलिए, बात करें वैक्सीनेशन, है ना, नेशनल वैक्सीनेशन डे, तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है 2024। देखिए दोस्तों, हम हर वर्ष 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे, है ना, नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाते हैं। इसे इम्यूनाइजेशन डे भी कहा जाता है। यह दिन वैक्सीनेशन करने में जुटे डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की कड़ी मेहनत के प्रति आभार जताने का भी मौका होता है। चलिए, अगर बात करें इस दिन का महत्व, अगर देखें हम, तो दोस्तों इस दिन को अगर देखें, इस दिन का महत्व अगर जानें, तो देश भर में हर साल मार्च के महीने में 16 तारीख को प्रतिवर्ष हम क्या मनाते हैं? नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाते हैं। और बात करें इसकी शुरुआत दोस्तों 1995 में पहली बार मनाया गया था, है ना, 1995 में पहली बार मनाया गया था। 1995 16 मार्च को देश में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई, है ना। और इसके साथ ही इसी दिन भारत को पोलियो मुक्त बनाने के लिए सरकार की ओर से पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पल्स पोलियो अभियान कब शुरू किया गया? तो 16 मार्च 1995 को, ये आपको याद रखना है। और इस अभियान के तहत 0 से 5 साल की उम्र के सभी बच्चों को पोलियो के खुराक 2 बूंद जिंदगी की दी गई थी। और 2014 में, ये डेट आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया है। कब? 2014 में। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।